दोस्तों नमस्कार। अगर किसी ने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से ज़रूर जाके कल का वीडियो एक बार थोड़ा देख लीजिए। दोस्तों वीडियो के अंदर आज बाजार की जो सिचुएशन है, आज जो मोमेंट है, उसे मैंने कल ही आपके सामने रख दिया था। साथ ही साथ उस वीडियो के अंदर यह भी बात मैंने जोड़ी थी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को साथ में रख के काम ना करे। प्रोबेबिलिटी आईटी सेक्टर निफ्टी को ड्राइव करेगा, पर बैंक निफ्टी को उसके साथ में रखते हुए काम करने की कोशिश ना करे, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी दिक्कत में है। और दिक्कत क्या है वो भी आपके सामने पिछले 2-3 वीडियो से रख रहा हूं। आज आपने देखा होगा निफ्टी का एक तगड़ा रैली उस लेवल के ऊपर जिस लेवल पे इसके पहले 2-3 बार चर्चा कर चुका हूं। कल भी चर्चा की थी। 24,500 को क्रॉस करके नया लाइफ हाई और तगड़ा लाइफ हाई बना के क्लोजिंग में जो निफ्टी की मिली है 24,500 के ऊपर मिली है। अब अगले वीक में क्या करना है, देखिए मार्केट गिरेगा गिरेगा इस हिसाब से सिर्फ पुट में काम करना पैसों की बर्बादी है। लेवल टू लेवल काम करना है। लेवल टूटेगा तो प्रसाद बटेगा। आज मेरे जितने दोस्तों ने निफ्टी का लेवल टूटने पे काम किया है, उनका पैसा बना है, उन्हें प्रसाद और महाप्रसाद मिला है। कमेंट करके दोस्तों मुझे जरूर बताइए। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि हर वीडियो के अंदर जो मैं मार्केट का लॉजिक और मार्केट किस तरह से चल सकता है उस फंडामेंटल को जोड़ के जो चीजें प्रेडिक्ट कर रहा हूं आपके लिए, वो प्योरली स्टडी का पार्ट है। दोस्तों मैं बार बार कहता हूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। मैं सिर्फ मेरा स्टडी आपके सामने रखता हूं कि ये हो सकता है, और उसके लिए लॉजिकल और फंडामेंटल रीजंस भी देता हूं। आज के वीडियो के आखिर में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीक बाजार की दिशा क्या हो सकती है। सबसे पहले तो निफ्टी को समझ लेते हैं और मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से और नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी निफ्टी पे हमें कैसे काम करना है, किन लेवल्स पे ध्यान रखना है, बातें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जो क्लोजिंग हुआ है बहुत ही अच्छा, बहुत तगड़ा क्लोजिंग है 24,500 पे। किस लेवल पे अभी हमें ध्यान रखना है मैं आपको बताता हूं। आज टेलीग्राम के ऊपर वो लेवल दी थी मैंने। टेलीग्राम के ऊपर मैंने ये लेवल आपके लिए दी थी और कहा था कि अगर इसे तोड़ता है तो बियरिश बनिए एग्रेसिवली निफ्टी में, अदरवाइज शांति से बैठे रहिए, खुजली मत होने दीजिए, यह भी लिखा था। और दोस्तों इस लेवल को ही थोड़ा इसके आसपास आके फिर से मार्केट ने ऊपर का मूव दिखा दिया। तो ध्यान रखिए नीचे के लिए 24,450 ये लेवल कंसीडर करिए। मैंने 470 दी थी, पर अभी 50 कंसीडर कर लीजिए। अगर ये डिसाइसिवली तोड़ देता है नीचे के तरफ तो पहला काम बनेगा, मैं आपको बताऊं, इस लेवल पे देख रहे हो ये अगर इस लेवल के आसपास कहीं सपोर्ट ले रहा है, मतलब 24,400, तो भैया अपने शॉर्ट को काट के शांति से बैठे रहना है, ज्यादा खुजली नहीं होने देनी है। और अगर कहीं 400 को तोड़ के निकलता है तो सीधे दर्शन हो सकते हैं 24,300 के। यह भी एक तगड़ा सपोर्ट है, ये देखिए यह भी एक तगड़ा सपोर्ट है। इस लेवल के नीचे निकलता है तो फिर 24,200 तक के दर्शन हो सकते हैं। इसके नीचे रियल टाइम लेवल्स को गाइड करूंगा, पर वीडियो के आखिर में यह चर्चा करूंगा कि क्या ये लेवल्स आ सकती है, इज इट पॉसिबल नेक्स्ट वीक के अंदर आ सकती है तो क्यों, नहीं आ सकती है तो क्यों, ये भी बातें में जोड़ूंगा। अब ऊपर की बात करते हैं। अब अगर ऊपर की बात करें तो जरूरी है कि निफ्टी इस लेवल को काटे ऊपर के लिए। मतलब हम समझ लेते हैं 24,550 को अगर ये डिसाइसिवली ऊपर काटती है तो जो पहला लेवल मिल सकता है वो लेवल होगा 24,600, जो कि नया लाइफ हाई बनेगा फिर से। और अगर कहीं इसे भी काट दे, मैं आपको बताऊं, कहीं इसे भी काट दे तो 24,700 तक के दर्शन हो सकते हैं। 24,700 तक के दर्शन हो सकते हैं। एक बात बताऊं, आज आईटी ने ही रैली की है, पर आप समझ लीजिए सिर्फ टीसीएस का रिजल्ट आया था और बाकी आईटी कंपनीज भी आज बहुत तगड़ी भागी है। विप्रो ने तगड़ा मूवमेंट दिया है, इंफोसिस ने तगड़ा मूवमेंट दिया है, कोफोर्ज ने तगड़ा मूवमेंट दिया है। आप समझ रहे हो, नॉर्मली ये कहावत होती है हमारे यहाँ, हमारे महाराष्ट्र में, कि घर में कोई एक मेहमान आता है और पूरे घर के लिए भजिया तलने पड़ते हैं। समझ रहे हो, तो वही बात हुई। मैंने आपको इसके पहले भी कहा है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर बहुत ही हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि कोई एक कंपनी अगले बाकी सेगमेंट के कंपनियों के लिए हमें गाइड करती है क्या करना चाहिए। सिर्फ टीसीएस का रिजल्ट, और वैसे देखा जाए तो बहुत तोड़फोड़ कोई रिजल्ट नहीं है, पर डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, ये सारी चीजें
तो इसको ध्यान में लेते हुए बाकी कंपनी भी तगड़ी भागी है। अब दोस्तों कल आ रहा है डीमार्ट का रिजल्ट, एफएमसीजी सेक्टर की हमारे यहां की लीडिंग कंपनी है, समझ लीजिए डीमार्ट का रिजल्ट आ रहा है। अब वो रिजल्ट आगे गाइड करेगा उसी सेगमेंट के दूसरे कंपनी के बारे में, और कल रिजल्ट आ रहा है तो मंडे ट्रेडिंग के लिए मौका भी मिलेगा। इन सारी चीजों पे ध्यान रखना है दोस्तों, मार्केट को पढ़ना है, समझना है, अक्रॉस द मार्केट ट्रेड करना है। सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग ही हमारा मोटिव नहीं है, ये बात भी अच्छे से समझ लीजिए। तो ये तो हुआ निफ्टी की बात। अब चलते बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी मैं जैसे आपको बोला हूं दोस्तों, कल भी बोला हूं, भैया इसका अपना दिक्कत है, ये फंडामेंटल दिक्कत है इसका। और देखिए फंडामेंटल दिक्कत में ना कोई चैलेंज नहीं है, इसमें आप कोई मतलब ऐसा नहीं है कि भैया मुझे लग रहा है निफ्टी इतना भागा है तो बैंक निफ्टी भागेगा ही, इन सारी चीजों का कोई मतलब होता नहीं है। और आपने आज देखा भी होगा इतना तगड़ा रैली होने के बाद भी, इतना तगड़ा रैली होने के बावजूद भी निफ्टी करेक्ट नहीं किया, पर बैंक निफ्टी 52,800 के आसपास से करेक्ट होकर 600 पॉइंट नीचे आया है, 600 पॉइंट नीचे। 52,200 के आसपास का क्लोजिंग है, 300 के आसपास का, फिर भी 500 पॉइंट नीचे। 52,278 52 278 का क्लोजिंग है, तकरीबन 500 पॉइंट का रैली बना नीचे की तरफ। अब इसे अगले वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ध्यान में रखना है, मैं फिर से कहूं, ये वीक है दोस्तों क्योंकि इस सेगमेंट के कंपनियों के एडवांसेस और डिपॉजिट का इश्यू है, ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है। तो हमें ध्यान रखना है। और अभी बाकी कंपनियों के कोई रुझान और जो भी उससे रिलेटेड न्यूज है वो आए भी नहीं है, आने के बाद में ये और कुछ रैली दिखा सकता है, तो ध्यान रखना है इसके ऊपर। ये वीक है। लेवल क्या जरूरी है, जिस लेवल पे क्लोज हुआ है यहां से नीचे के लिए 52,200 का लेवल दोस्तों जरूरी लेवल है। अगर ये तोड़ देता है, मैं फिर से कहूं, अगर ये तोड़ देता है तो इसके लिए नेक्स्ट वाला जो सपोर्ट है वो सपोर्ट है दोस्तों 52,070 पे। अगर इसे तोड़ देता है तो 52,070 जो आज टेलीग्राम के ऊपर भी दिया था मैंने, और अगर कहीं इसे तोड़ देता है, ध्यान दीजिए, तो सीधे दर्शन 51,800 के हो सकते हैं जो अभी रिसेंटली हो चुके हैं। और मैं आपको बताऊं अगर कहीं ये इसे तोड़ देना 52,800 को, तो सीधा 51,550 तक का रेंज ओपन हो जाता है। ध्यान रख के काम करना है, लेवल टूटेगा तो ही काम करना है, लेवल मार्क करके रखिए, बहुत काम में आएंगे। ऊपर के लिए बात करते हैं, जहां क्लोजिंग हुआ है वैसे देखा जाए तो ऊपर के लिए जरूरी लेवल अभी बन जाता है ये वाला, मतलब यहां से 100-125 पॉइंट ऊपर, दैट इज 52,400। अगर ये काट देता है तो नेक्स्ट लेवल बनेगा 52,600, और अगर कहीं ये निकाल दे तो वही 52,800। सीधा सीधा हमारे लिए पाथ ऑलरेडी बना हुआ है, उसी तरह से काम चलेगा। ये हुई बैंक निफ्टी की लेवल, सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। अब चलते हैं आगे और ऑप्शन चेन पे चर्चा करते हैं। सबसे आखिर में चर्चा करूंगा क्या लग रहा है, क्यों लग रहा है और क्या हो सकता है। फिर से एक बात छोटी सी जोड़ दूं, ये सारे के सारे दोस्तों मेरे स्टडी का पार्ट है। इससे मेरा कोई सुझाव नहीं होता है कि आपने पर्टिकुलर किसी ऑप्शन के अंदर, किसी स्टॉक के अंदर क्या काम करना चाहिए, क्योंकि मैं कोई से रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। सिर्फ मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसे पढ़ना कैसे है। अब ध्यान दीजिए, तगड़ा वाला ओआई अगर आप देखोगे तो यही है 24,500 पे, 24,500 तगड़ा ओआई कॉल के अंदर भी और तगड़ा ओआई पुट के अंदर भी। पर अगर आप देखोगे तो पुट के अंदर ये जो दो स्ट्राइक प्राइस है इसके अंदर और तगड़ा ओआई बना हुआ है, और कॉल के अंदर ये दो स्ट्राइक प्राइस के अंदर तगड़ा ओआई बना हुआ है। मतलब जहां पे अभी है यहां से 100 पॉइंट नीचे के लिए सपोर्ट और 100 पॉइंट ऊपर के लिए रेजिस्टेंस निफ्टी के अंदर चल रहा है। तो भैया कहीं नीचे निकलने दीजिए या कहीं ऊपर निकलने दीजिए, काम बनेगा। कहां निकल सकता है चर्चा करते हैं थोड़ा आगे, इन लेवल्स पे ध्यान रखिए। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ओआई की तरफ, समझते हैं बैंक निफ्टी का ओआई नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या समझा रहा है। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं वही बात है भैया, थोड़ा वीक है, और उसे ध्यान में लेते हुए जिन लेवल्स पे अभी ओआई बिल्डअप हुआ है आप देख सकते हो कि ठीक ठाक सा ओआई बिल्डअप हुआ है अभी 52,500 के ऊपर कॉल में, और यही कुछ हद तक पुट में भी लोग जुड़े हुए हैं, अभी भी निकले नहीं हैं, और
इसके अलावा नीचे की बात करें तो 50 to 200 पे ठीक ठाक सा पुट का ओआई है, ये सपोर्ट का काम करेगा। और यहां कॉल के ओआई से कुछ लोग निकले हैं, मतलब आप समझ लीजिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसे नीचे के लिए हर्डल है 50 to 200, ये काटता है तो और नीचे निकल सकता है, और ऊपर के लिए हर्डल है 50 to 500, इसे ऊपर निकालता है तो और ऊपर निकल सकता है। लेवल्स को ध्यान में रखना है, ये भी हमें वही गाइड कर रहा है। अब मुझे क्या लग रहा है नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोस्तों नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अभी भी निफ्टी के ऊपर कुछ हद तक बुलिश ही हूं। लगता है ये रैली और एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि निफ्टी के अंदर कोई खास वीकनेस डे एंड में दिखा नहीं। और एक बात मैं फिर से दोहराता हूं दोस्तों, मैंने इस सीरीज के शुरुआत में ही एक बात आपसे कही थी कि एफआईआई अगर इतना तगड़ा लॉन्ग ओपन पोजीशन लेके चल रहा है और साथ ही साथ ओवरऑल ओपन पोजीशन इतना उनका मार्केट के अंदर खड़ा है, तो उनको पता है मार्केट कहां जा सकता है, हमें उनके पीछे चलना है। दोस्तों ये है सही तरीका मार्केट में ऑप्शन बाइंग करने का, ऑप्शन बायर के लिए खास करके। तो मुझे लग रहा है इसके ऊपर ट्रेड करना कंप्लीटली बंद करना है दोस्तों, स्टडी करना है कि बड़े ट्रेडर्स कहां जा रहे हैं। अब अगले वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे क्यों लग रहा है, क्योंकि आईटी सेक्टर का रैली, अभी कुछ कंपनियों के रिजल्ट आगे आएंगे, उनके साथ आगे चलेगा। मैं बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूं, बैंक निफ्टी वीक है दोस्तों। और अगर कहीं प्री बजट में मुनाफा वसूली का ट्रेंड बन जाता है कुछ हद तक, जो अगला वीक ही उसके लिए लास्ट वीक है, तो दोस्तों थोड़ा सा निफ्टी के अंदर भी दिख सकता है, पर लेवल टूटने पे ही काम करेंगे। रियल टाइम में टेलीग्राम के ऊपर आपके साथ हूं, टेलीग्राम के ऊपर जो चीजें मैं बीच बीच में आपके लिए जोड़ रहा हूं, आपको कैसे लग रही है कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। कल मैं आपके लिए स्टॉक से रिलेटेड कंपनी की कुंडली लेके आऊंगा, और परसों होगा अपना वीकली बुलेटिन खबर से खबरदार। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।